मेरे को एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, उसको बचाने के लिए अगर उसे ओरिजिनल रखना है तो उसका खुद की ब्लड लाइन और उसके जो सीमन का जो फादर ब्लड लाइन, उसकी दादी की ब्लड लाइन और उसकी नानी की ब्लड लाइन, ये चारों ब्लड लाइन अगर हम छोड़ते हैं, और सरकार कह रही है छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुर्रा को बचाना है। अरे थम मुर्रा ने तो बचाने फिरो हो, इंसान तारे खतर के है। बात यह है कि ये अक्सर इन्होंने हमारे पे वार किया है। पहले हमारी धरती पे वार किया, हमारी फसल पे वार किया, अब ये हमारी नस्ल पे वार कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते ही नहीं। जो ये लड़ाका, ये जो हरियाणा है जिसने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमेशा अन्याय के विरुद्ध जिसने आवाज उठाई है, ये हरियाणा की नस्ल बच जाए। क्योंकि अगर नस्ल सुरक्षित नहीं रही, अगर आपकी नस्ल ही नहीं बची तो आप आवाज ही नहीं उठा सकते, आप लड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं इस सरकार को बताना चाहूंगी कि हम लड़ेंगे और हम अपनी फसल बचा सकते हैं तो नस्ल तो जरूर बचा। एक बेटी पिछले काफ़ी समय से काफ़ी चर्चित है और पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रही, फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा में है। अब समाज के मुद्दों को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मेरे साथ हैं हरियाणा की बेटी सोनिया दुहन। बात करते हैं नारनौंद में महापंचायत करने जा रही हैं। समगोत्र में विवाह न हो, एक खाप में विवाह न हो और एक गांव में विवाह न हो, क्या ये सामाजिक आंदोलन शुरू करने जा रही है, इस बारे में बात करते हैं। मैं आपका दोस्त रामपाल, वीडियो शेयर करें, धन्यवाद जी। बहन जी नमस्कार। राम राम भाई जी बताओ, आप ये नारनौंद में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। बहुत मुद्दा बहुत साफ है। समाज की बात आप लोगों ने देखा होगा, सामाजिक दायरे में हम देखते हैं अक्सर बच्चे एक गांव में ही चले जाते हैं, अपने गोत्र में चले जाते हैं और अपने साथ सीमावर्ती गांव जिनको हम गुहांड बोलते हैं उनमें चले जाते हैं और एक दूसरे से जाके शादी कर लेते हैं। और शादी करके उसी वो लोग सरकार से प्रोटेक्शन ले लेके हर तीसरे हमारे यहाँ पे गाँव में वापस आ जाते हैं। अब जिन दो घरों के वो बच्चे होते हैं गाँव में, उन दो घरों का आपस में दुनिया भर जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाती है या पीढ़ियों की रिश्तेदार वो हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। अच्छा, जो बच्ची वहाँ शादी करके आती है उसका रिश्ता ही नहीं समझ में आता कि वो क्या लगेगी। बिल्कुल भाई एक मुझे वैसे बता रहे थे, भाई एक गांव में कोई बात कर रहे होंगे, एक दो बच्चे चले गए, बोले भाई बाती बना बराती बना, यही समझ में नहीं आ रहा। तो जी ये जो समाज का ताना बाना है, जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है, वो हजारों सालों से, लाखों सालों से एक भाईचारे पे परंपरा के ऊपर बुनियाद रही है हमारी संस्कृति की। और जब हरियाणा बना था अलग से पंजाब से, तब भी हम इसी संस्कृति को लेके अलग हुए थे। तो हमारे यहाँ एक बाण, एक बेटी गांव की दी बेटी है। हम जब शादी करें हैं, हम जब बारात में जावे हैं तो हम ध्यानी मान के आवे हैं। ध्यानी वह एक जाति की या एक उसकी नहीं होती है, 36 बिरादरी की ध्यानी गांव की ध्यानी हुए। तो जब वह ध्यानी होगी तो वह गांव में इस तरीके से कैसे आ सकती है। बिल्कुल जिस माँ बाप की वो बेटी है, उन्हें माँ बाप कहेगी या कुछ और कहेगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो जी यह सामाजिक कुरीति है इस समय, ये हमारे जो ढांचा है ना उस पर चोट है और ये सरकार बड़े तयबत तरीके से चोट कर रही है। और ये बात हमें दिख भी रही है और ये सरकार कानून नहीं बना रही। तो मैं ये जो पंचायत हमने बुलाई है 1 तारीख को नारनौंद में बुलाई है, 1 नवंबर को नारनौंद में, 1 नवंबर को नारनौंद में बुलाई है हरियाणा दिवस के दिन, क्योंकि इस हरियाणा की हमने कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल। और इसलिए मैंने हरियाणा दिवस के दिन ये पंचायत बुलाई है और इस पंचायत का नाम है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ। क्योंकि संस्कृति अगर खत्म होगी तो हरियाणा में बचेगा क्या। जी ये नौबत क्यों आई कि हमें हरियाणा बचाने की, अपनी संस्कृति बचाने की जरूरत पड़ी? क्या कारण इसके पीछे मानते हो? कारण साफ है, सरकारों की नाकामी। सरकारों को जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारा सांस्कृतिक ढांचा है, वो ताना बाना जो हमने हमेशा आपस में बुन के रखा है, वो रिश्तों का जो भाईचारे का जो ताना बाना था, वो उनको दिखाई नहीं देता। और सरकार चाहती है, मेरे को एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मुर्रा नस्ल है भैंस की, उसको बचाने के लिए अगर उसे ओरिजिनल रखना है तो उसका खुद की ब्लड लाइन और उसके जो सीमन का जो फादर ब्लड लाइन, उसकी दादी की ब्लड लाइन और उसकी नानी की ब्लड लाइन, ये चारों ब्लड लाइन अगर हम छोड़ते हैं, और सरकार कह रही है छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुर्रा को बचाना है। अरे थम मुर्रा ने तो बचाने फिरो हो, इंसान तारे खतर के है। बात यह है कि ये
अक्सर इन्होंने हमारे पे वार किया है। पहले हमारी धरती पे वार किया, हमारी फसल पे वार किया, अब ये हमारी नस्ल पे वार कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं, जो ये लड़ाका, ये जो हरियाणा है जिसने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमेशा अन्याय के विरुद्ध जिसने आवाज़ उठाई है, ये हरियाणा की नस्ल बच जाए। क्योंकि अगर नस्ल सुरक्षित नहीं रही, अगर आपकी नस्ल ही नहीं बची, तो आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते, आप लड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं इस सरकार को बताना चाहूँगी कि हम लड़ेंगे और हम अपनी फसल बचा सकते हैं, तो नस्ल तो ज़रूर बचा सकते हैं। ये बातें बड़े दिनों से चर्चा में रही हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी ये मुद्दा उठा था, फसल भी बचानी है, नस्ल बचानी है। वीरेंद्र सिंह ने भी कहा पिछले दिनों कि भाई शेर को बकरी बनाने पर तुले हुए थे, वो भी यही मुद्दा था। अच्छा ये बताओ, जैसे अब क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आज से हम 20 साल 30 साल पहले की बात करें, दादी का, नानी का, गांव में 1-2 घर होते, वो सारे रिश्ते छोड़ते थे, गोत्र छोड़ते थे। अब क्या प्लानिंग है, क्या मुद्दे लेकर आएंगी उस महापंचायत में, किस तरह की, मतलब देखो आबादी बढ़ी है और एक गांव में कई गोत्र हो गए हैं, तो रिश्ते कैसे हो, ये भी एक समस्या हो गई है। तो क्या प्लानिंग है भी, किस तरह से नया ढांचा तैयार हो? देखिए, साफ बात है, समगोत्र, एक गांव और गुहांड, इन 3 चीज़ों को भी अगर हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हम एक्ट बनवा जाते हैं, या हम ये लड़ाई लड़ लेते हैं, या हम अपने बच्चों को इतना जन जागृत अभियान करके हम इतना जागृत कर सकते हैं कि वो बच्चे इन 3 चीज़ों को भी अगर छोड़ दें, तो हमारी नस्ल बच जाएगी। बाकी तो हम लड़ाई बाद की बातें, ये 3 चीज़ें भी नहीं प्रोटेक्ट हो रही हैं। ये तो चाचा ताऊ में ही बिगन होने लग गया भाई, बच्चा चाचा ताऊ का बच्चे के लिए चला जाए, आप क्या कहोगे उस बात को? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा समाज को ख़राब करने वाली कुरीति है। हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसी हमने किसान आंदोलन में लड़ी थी, क्योंकि ये उससे भी बड़ी कुरीति है। एक बार को दिहाड़ी करके खास को हो, अगर नस्ल खराब होगी, ना दिहाड़ी करने बचोगे, ना खेती करने बचोगे। तो ये जो संस्कारों की कमी है, देखो हर बात करें तो, लेकिन पेरेंट्स है, बच्चों से बात नहीं करते, लड़कियां जवान हो रही हैं। पहले लड़कियां ये घरों में रहती थी, 8-10 पढ़ती थी, अब कॉलेजों में आ रही हैं, मोबाइल सबके पास हैं, और कॉलेजों में लड़के लड़कियां इकट्ठे क्लास अटेंड करते हैं। तो इस माहौल में हम किस तरह से उनको अवेयर करें, किस तरह से जागरूक करें, लड़कियों को भी लड़कों को भी, दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। देखिए, माँ बाप को ज़रूर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, और ख़ासकर माँ को अपनी बेटी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो बेटा होता है वो बाहर जाता है, गाँव में इधर उधर जाता है, उसकी 10 जगह बात हो जाती है, उसको थोड़ा ज्ञान कहीं कहीं से मिल जाता है। लेकिन एक बेटी ऐसी चीज़ है जो बेचारी घर से बाहर नहीं निकलती, उसे समाज का पता नहीं होता, और माँ एक ही बेटी से अटैच होती है, चाची ताई हुए हैं, ज़्यादा उसका सामाजिक दायरा नहीं होता। तो अपनी बेटी को ज़रूर ये बात बताएं कि गांव में जो रह रहे हैं वो आपके भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं। जो आपके गोत्र के लोग हैं वह भी आपके भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं। ऐसे ही जो आपके गुआंढ के जो लोग हैं, सदियों से, हज़ारों सालों से आपस में आपके न्योंदा निंदार रहे हैं, ब्याह में, शादियां में, सुख दुख में आने जाने रहे हैं, तो वो आपके भाईचारा है। हमें ये बात समझानी चाहिए, लेकिन हर बात माँ बाप का खोट नहीं है जी। ये सरकारें अगर कानून बना दे तो कौन कर लेगा ऐसी चीज़? ये हमें वो याद होगा कांड जहाँ सरकार ने इस चीज़ को हवा दी थी। 20 साल हुए होंगे शायद, आज लगभग 2023-2003 का ही वो कांड है मेरे ख्याल में। आज 20 साल हुए हैं, आज तक सरकार ने कानून नहीं बनाया। वेयरएज हमारा अपना एक्ट बन सकता है। तो माँ बाप की कमी निकालने की बजाय ये सरकार एक्ट बना दे तो बच्चे ऐसा कदम ही नहीं उठाएंगे जब उन्हें पता कानून है। बिल्कुल। तो ये सरकार की नाकामयाबी है। ये जो पंचायत होने जा रही है 1 नवंबर को, कितनी खापें, कितने लोग, किन किन को आमंत्रित किया? प्रदेश स्तरीय है, जिला स्तरीय है? नहीं जी, ये प्रदेश स्तरीय हमारी पंचायत है। पूरे हरियाणा की खापों को? जी, पूरे हरियाणा की खापों को हमने फ़ोन किया है। जहाँ जहाँ हमारे पास जो डेटा था, लगभग 100 के आसपास खापों को हमने फ़ोन किया है। और हमने सब सामाजिक संगठनों को फ़ोन किया है, सब क्या बोलते हैं, किसान लीडरान को फ़ोन किया है, और सब लोग पहुँच रहे हैं। सबका यही कहना है कि ये लड़ाई अच्छा लगा कि हमारी बेटी ने उठाई, क्योंकि खापों को तो बड़े सुनियोजित तरीके से सरकार ने बदनाम कर दिया कि ये तो ऑनर किलिंग करना चाहते हैं जी, ये तो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन मैं सरकार को बता दूं, खापों ने जो बात कही थी और आज जो मैं कह रही हूँ, ये 100% सही है। हमारा ताना बाना, हमारा सामाजिक ढांचा खत्म होने को हो चुका है, और सिर्फ सरकार के थोपे हुए कानून की वजह से। जी। नारनौंद में किस जगह है पंचायत है ये? जी, नारनौंद में हम जो पंचायत कर रहे हैं, ये 1 नवंबर को
संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ नाम से कर रहे हैं। ये दादा देवराज धर्मशाला में है, जो कि अनाज मंडी के सामने है, सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से जी। चलेगी। जी, बहुत धन्यवाद। ये थी सोनिया दोहन, 1 नवंबर को नारनौंद में पहुंचे और अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी नस्ल बचाने के लिए पंचायत का हिस्सा बने। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।